दोस्तों, तो मैं काफी दिन से ये किताब पढ़ रहा था। मैं नास्तिक क्यों। ये हमारे शहीद भगत सिंह जी की किताब है। तो मैंने ये किताब पढ़ ली है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आप लोग एक ही इंसान का समर्थन कर पाओगे। या तो आप सरकार का समर्थन कर पाओगे या फिर भगत सिंह को। और मैं कहता हूँ 80% लोग तो भगत सिंह को पसंद करना बंद कर देंगे अगर उनके विचारों को जान लेंगे। तो हमारे देश का 80% जो लोग हैं वो भगत सिंह को पसंद करना बंद कर देंगे अगर उनके विचार उन्होंने पढ़ लिए तो। लेकिन मुझे बहुत पसंद आए उनके विचार। वो नास्तिक क्यों बने, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस बुक में लिखा है। बहुत अच्छी तरह से इस बुक में उसे दर्शाया गया है। और इस बुक में कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीजें मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। जैसे कि इन्होंने इस बुक में लिखा है कि वे यह भी कहते हैं कि बच्चे से यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। भगत सिंह कहते हैं कि बच्चे को यह बताना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है बच्चे को बहुत कमजोर बना देता है। उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देता है। किसी भी बच्चे से यह कहना कि भगवान ही सब कुछ है, जो भगवान करेगा वही होगा, उस बच्चे को बहुत कमजोर बना देता है, उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। भगत सिंह अपनी किताब में ये कहते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो ये कह रहे हैं कि 20वीं सदी में, जो 20वीं सदी में ही तो थे भगत सिंह, वो कह रहे हैं कि 20वीं सदी में बहुत बड़े बड़े नेता जो कि ब्राह्मण थे, पंडित थे और जो जातिवाद को खत्म करना चाहते थे, वे भी एक दलित से माला डलवाकर शाम को शुद्ध करने, खुद को शुद्ध करने के लिए नहाते थे, कपड़ों सहित नहाते थे। उन्होंने कहा कि वो जातिवाद को खत्म करना चाहते थे, छुआछूत को, लेकिन वो भी खुद को शुद्ध करने के लिए दलितों द्वारा डाली गई माला को उतार के शाम को कपड़ों सहित नहाते थे। तो ये ऐसा लिखा है भगत सिंह ने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शहीद भगत सिंह कह रहे हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म की भी आलोचना करते हुए भगत सिंह ने कहा है कि इस्लाम धर्म तो यह कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले को तलवार के घाट उतार दिया जाए। तो क्या ऐसी परिस्थिति में इस वाक्य को सुनने के बाद भारत में एकता हो सकती है कि एक धर्म ये कह रहा है कि जो इस्लाम को नहीं मान रहा उसे तलवार से काट दिया जाए, और ये वाक्य कोई इस्लाम वाला मुस्लिम इंसान सुनेगा तो क्या भारत में एकता आ सकती है? सोचिए, उन्होंने ये कहा है। फिर वो कहते हैं कि मान लें कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाता है, सेनाएं आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हुई हैं, गोली चलाने वाली ही हों, और यदि उस समय कोई मोहम्मद गौरी की तरह, जैसी की कहावत बताई जाती है, आज भी हमारे सामने गाय, सुअर, वेद पुराण चीजें खड़ी कर दें तो हम क्या करेंगे? मान लो सामने सेना है, वो गोली बंदूक लिए खड़ी है और हमारे सामने गाय, सुअर, वेद पुराण रख दिए जाएं तो हम क्या करेंगे? यदि पक्के धार्मिक होंगे, यदि हम बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर लपेट कर घर बैठ जाएंगे, लौट आएंगे, उन पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि सामने गाय, सुअर, वेद पुराण है, इसलिए दुश्मन पर गोलियां नहीं चलाएंगे। धर्म के होते हुए हिंद सिख गाय पर और मुसलमान सुअर पर गोली नहीं चला सकते। वे कह रहे हैं कि अगर धर्म को मानते हैं तो धर्म को मानते हुए वो हिंदू और सिख गाय पर गोली नहीं चला सकते और मुसलमान सुअर पर गोली नहीं चला सकते, तो लौट आएंगे, हार जाएंगे। और आगे भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है इस किताब में, और भी मैं आपको बातें सुनाता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है देश हित के लिए। वे कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए अज्ञात स्त्री पुरुषों के बलिदान की आवश्यकता होती है। इन्हें जो अपने आराम और हितों के मुकाबले तथा अपने प्रियजनों के प्राणों के मुकाबले देश की अधिक चिंता करते हैं। समझ गए? तो और भी बहुत कुछ लिखा है भगत सिंह ने। खैर, इस पूरी किताब ही बहुत अच्छी है, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके विचार वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि आपके हैं। थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, चीजों को सोचोगे तो। और मैं शहीद भगत सिंह जी के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। हालांकि वो नास्तिक थे और वे कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों बना, लेकिन मैं फिर भी आस्तिक हूं। लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत हूं, उन्होंने जो फैक्ट्स बताए उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूं, उनके फैक्टों को नकार नहीं सकता।
तो आप भी ये किताब पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। इसमें कुछ लेटर्स भी दिए गए हैं जो उन्होंने अपने दोस्तों को, घर वालों को लिखे हैं। वो भी बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही किताब, फिर मिलेंगे। राधे राधे।